नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। भारत में सबसे पहले जो यूरोपीय कंपनी है वो पुर्तगाल आए थे। हम लोग देखे थे कि 15वीं शताब्दी का वो दौर था जिस समय में जहाज रानी और दिशा सूचक यंत्रों के आविष्कार होने के कारण जो नए नए भौगोलिक खोजों का दौर चल रहा था, जिसमें पुर्तगाल के जो उस समय राजकुमार थे हेनरी द नेविगेटर, उनके सतत प्रयासों से नए नए देशों का खोज हुआ। सबसे पहले 1487 में ही देखे थे कि बार्थोलोम्यू डियास जो उत्तम आशा अंतरिक्ष की खोज करके और वापस लौट गए थे। 1494 में स्पेन का निवासी जो था कोलंबस, वह भारत को खोजने के क्रम में अमेरिका का खोज करता है और अंत में जाकर 1498 में वास्को डी गामा भारत का खोज करता है। तो भारत में जो सबसे पहले जो कंपनी आया वह पुर्तगीज था और पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना सबसे पहले हुआ भारत में 1498 ईस्वी में। और उस समय पुर्तगाल के जो राजा थे वो थे हेनरी द नेविगेटर, जिनके सतत प्रयास के कारण इतने भौगोलिक खोज संभव हो सका। और इन भौगोलिक खोजों में स्पेन और पुर्तगाल जो है अग्रणी राज्य था। तो भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति वास्को डी गामा था। सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा और यहाँ से केरल के कालीकट तट पर पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने मसाला का व्यापार किया। यहाँ से मसाला ले गए और जिसको बेचकर वो उन्होंने जहाज वगैरह सभी खर्चा को काटकर 60 गुना मुनाफा कमाया था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा के जाने के बाद जो दूसरा पुर्तगाली व्यक्ति आया वह था कैब्राल, जो कि आया था 1500 ईस्वी में। तो सबसे पहले आए थे वास्को डी गामा 1498 में। दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाली व्यक्ति आया था 1500 ईस्वी में, कैब्राल। और वास्को डी गामा ही दूसरी बार भी आए 1502 ईस्वी में। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि वास्को डी गामा भारत दूसरी बार कब आए? 1502 ईस्वी में। और पुर्तगाल का जो प्रथम व्यापारी कोठी था वह स्थापित हुआ कोचीन में 1503 ईस्वी में। और देखते हैं कुछ प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। पहला पुर्तगाली गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, जिसको 1505 ईस्वी में गवर्नर बनाकर पुर्तगाल के राजा ने गवर्नर बनाकर भारत में भेजा था। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर था फ्रांसिस्को डी अल्मेरा। और इसको पुर्तगाल सरकार के द्वारा क्लियर संदेश दिया गया था कि व्यापार पर ज्यादा ध्यान देना है, और जिसके कारण हिंद महासागर में फ्रांसिस्को डी अल्मेरा ने नीले जल की नीति अपनाई और इसने सिर्फ व्यापार पर ध्यान दिया और नीले जल की नीति हिंद महासागर में अपनाया, या इसी को कहते हैं शांत जल की नीति। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जो है वह नीले जल की नीति अपनाया था। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेरा, जो कि 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाली गवर्नर है। और इनके बाद 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसी को कहा जाता है, अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कोचीन को मुख्यालय बनाया। कोचीन को मुख्यालय बना और 1510 ईस्वी में जो बीजापुर के शासक है यूसुफ आदिल शाह से 1510 ईस्वी में गोवा को छीन लिया अल्बुकर्क। और पुर्तगाली पुरुषों को अल्फांसो डी अल्बुकर्क का सोच था कि यहां पर ही भारत में ही पुर्तगालियों का विस्तार किया जाए, जिसके कारण उसने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्री से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया और 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो गवर्नर बनते हैं नीनो डी कुन्हा, 1529 ईस्वी में गवर्नर बनाकर भेजे जाते हैं। और नीनो डी कुन्हा ने क्या किया, जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो कोचीन में स्थापित किया था अपनी राजधानी मुख्यालय को, और बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीना था, इसी गोवा को नीनो डी कुन्हा ने अपना राजधानी बनाया 1530 ईस्वी में। 1530 ईस्वी में कोचीन से हटाकर गोवा को अपना मुख्यालय बनाया और 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में द्वीप पर भी अधिकार कर लिया। और इसी बेसिन के मामला पर जो है, इसी बेसिन के मुद्दा पर समझौता हो चुका था, लेकिन दीवार बनाने के मसले पर आकर जो है
बाज बहादुर से नीनो डी कुन्हा की झड़प हो जाती है, जिसके कारण बाज बहादुर समुद्र में गिरकर और बाज बहादुर की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ ही पुर्तगाली का भारत में प्रमुख देन को भी देख लेते हैं हम लोग कि पुर्तगाली जब दूसरे दूसरे देश में गए तो वहां से भी कुछ फसल जो उनको मिला, जिसका उन्होंने उपयोग भारत में किया। तो पुर्तगालियों का देन, पुर्तगालियों का देन भारत के लिए क्या है? तो 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया गोवा में। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित किया गया था? गोवा में। यह है पुर्तगालियों का देन। साथ ही साथ इन्होंने अन्य दूसरे देशों से कई फसल भी लाकर यहां स्थापित किए। तो उस फसल में कौन कौन से फसल है उसको देखेंगे। तो उसमें है तंबाकू, यह पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में लाया गया। दूसरा है आलू, अनानास, पपीता, मिर्च, मूंगफली, मक्का, ये सब फसल पुर्तगालियों का देन है। और एक अंत में सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि पुर्तगाली ही जो यूरोपीय थे, वो यूरोपीय शासकों में, यूरोपीय लोगों में 1498 में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली, और सबसे बाद में जाने वाले 1961 ईस्वी में, यानी 1498 में आए और 1961 ईस्वी में गए, जबकि अंग्रेज 1947 में ही भारत से जा चुके थे। लेकिन पुर्तगाली जो है गोवा में फिर भी उनका अधिकार था, जो कि 1961 में गए। तो यह भी प्रश्न पूछता है कि कौन सा यूरोपीय कंपनी है जो सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया? तो वो है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल। सबसे पहले आया 1498 में और गए 1961 में। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।